जब मनवा घबराए राह नजर न आए, जब मनवा घबराए राह नजर न आए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, प्रश्नों का पिटारा लाए ये उलझन सुलझाए, बेमिसाल खुशियों से भर जाएंगे जनाब। अच्छे सवाल सच्चे जवाब। मैं कौशिक दास हूँ, भवानीपुर जूनियर हाई स्कूल साइथिया। मेरा प्रश्न है कि हम हमारे चिंता को जागतिक व्यापार से मुक्त करके कैसे संपूर्ण पवित्र बनाएं। कुछ लोग चिंतन कम चिंता अधिक। दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में अधिक चिंतन करने से स्वयं को कमज़ोर बना लेते हैं। सच्चाई की बात यह है, हम जो काम नहीं कर सकते उसके बारे में सोचते रहते हैं। आप स्वयं सोचिए कि क्या आप दुनिया को बदल सकते हैं? क्या आप दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उस सीन को चेंज कर सकते हैं? क्या आप में इतनी सामर्थ्य है दुनिया के चक्र को बदल दें? जब ये सब कुछ नहीं है तो अपने देश में श्रीमद् भगवत गीता वो हमको सिखाती है, साक्षी दृष्टा होकर के देखो। अगर कोई नाटक में व्यक्ति किसी के साथ नाजायज़ कर रहा है, नाजायज़ मार रहा है, पीट रहा है, क्या आप अपनी सीट से उठ करके जाते हैं और उसको जाकर के समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो? नहीं, आप चुप करके बैठ करके देखते हैं। इसी रीति से कर कुछ नहीं सकते। इसी रीति से ये विराट सृष्टि नाटक है और इस नाटक को हमने देखना है। देखते हुए अपनी एक्टिंग को हम ठीक कर सकते हैं, अपने पार्ट को हम अच्छा बना सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, वो होने वाला नहीं है। इसलिए चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी ना आए। तो क्यों भला जो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं चाहूँ मैं आकाश को छू लूँ और चिंतन करूँ आकाश इतना ऊंचा क्यों होता जा रहा है? ये मेरे हाथ में नहीं है, प्रकृति का नियम है, ये ऐसा ही है। इसी रीत से हम किसी के भी पार्ट को, किसी के भी कार्य को बदल नहीं सकते हैं। जब हम बदल नहीं सकते हैं तो हमें शांत होकर के उसको देखना है और अपने आप को संवारने का प्रयास करना है। हमने उनको ठीक करने के लिए नहीं जाना है। जब हम किसी को ठीक करने के लिए जाते हैं तो स्वयं दुखी होते हैं। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हम क्यों दुखी हों? अपने लिए दुख को क्यों आमंत्रण दें? इसलिए साक्षी होकर के, साक्षी माना देखते हुए भी उसके प्रभाव में ना आना, उसको कहता है साक्षी। हम साक्षी दृष्टा के आसन पर बैठ करके इस सारे विराट नाटक को देखें ताकि हम पर कोई भी प्रकार का प्रभाव न पड़े।